नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। दूसरा अध्याय। जी, सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग। और हमारी ये बातचीत एक लेख है, सांख्य योग, आत्मज्ञान और कर्म का रहस्य, उस पर आधारित रहेगी। बिल्कुल। तो थोड़ा याद करें, अगर पहले अध्याय के आखिर में अर्जुन की क्या हालत थी। बिल्कुल टूट चुके थे। हाँ, एकदम। युद्ध के मैदान में सामने अपने ही लोग, और वो पूरी तरह से दुखी, डरे हुए अपना धनुष रखकर बैठ गए थे रथ में। और कृष्ण तब तक वो बस चुपचाप सुन रहे थे। जी। और यहीं से, मतलब दूसरे अध्याय से, सब बदलता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। सही। यहीं कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। हाँ, और गहरा ज्ञान देना शुरू करते हैं। इसे सांख्य योग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विश्लेषण, ज्ञान, विवेक, इन पर जोर है। आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, इसका फर्क समझाया गया है। तो चलिए खोलते हैं इसे, देखते हैं कि ये आज हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है। कृष्ण सबसे पहले अर्जुन को क्या समझाते हैं, मतलब पहली बड़ी बात क्या है? वो सीधे अर्जुन की जो पहचान है ना, जी। उसी पर बात करते हैं। कहते हैं, अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, ओ। तुम आत्मा हो, वो आत्मा जो कभी मरती नहीं। ये एक बहुत जबरदस्त शुरुआत है मेरे ख्याल हाँ, से। बिल्कुल। वो कहते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, हम्म। खासकर आज के जमाने में। क्यों? क्या लगता है? अरे, हमारी पहचान आजकल किससे जुड़ी होती है? हमारी नौकरी, हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल, हमारे रिश्ते, है ना? सही कहा, बिल्कुल सही। और देखिए, यही इस शिक्षा की असली ताकत है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जो असली पहचान है वो इन सब बाहरी चीजों से कहीं ज्यादा गहरी है, वो बदलती नहीं। अच्छा। ये ज्ञान एक तरह से हमें एक स्थिर जमीन देता है कि भाई हमारा जो असल वजूद है वो इन सब से परे है। ये बाहरी दबावों से एक तरह की आजादी देता है मन को। इसके बाद वो बहुत मशहूर श्लोक आता है, शायद गीता का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला। श्लोक 2.47, कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, वही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। जी, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, पर नतीजा क्या होगा इसकी चिंता मत करो या उससे बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। ये आजकल की जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है, उसके लिए तो बिल्कुल सटीक लगता है। है ना? बिल्कुल। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, अपने काम के नतीजे से अपनी कीमत आंकते हैं। प्रमोशन मिला, कितने लाइक्स आए, है ना? हाँ हाँ। कृष्ण कह रहे हैं, भाई असली चीज कोशिश करना है, अपना बेस्ट देना है। नतीजा तो पूरी तरह हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है। अक्सर काम और अच्छा होता है क्योंकि दबाव कम हो जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, अगर नतीजे की परवाह ही ना करें तो फिर काम करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आजकल तो सब कुछ टारगेट रिजल्ट इसी पर चलता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं या उदासीन हो जाएं। अच्छा। मतलब ये है कि काम पूरी लगन से करो, पूरी क्षमता से करो, लेकिन अपनी खुशी, अपनी मानसिक शांति, उसको नतीजे से मत जोड़ो। तो प्रेरणा कहाँ से आए? प्रेरणा काम को अच्छी तरह करने से आ सकती है, कुछ सीखने से आ सकती है, अपना कर्तव्य निभाने की भावना से आ सकती है। जरूरी नहीं कि प्रेरणा सिर्फ बाहरी इनाम या तारीफ से ही आए। मतलब काम को ही इनाम समझना एक तरह से। हाँ, कुछ वैसे ही। फिर कृष्ण समभाव की बात करते हैं। हाँ, वो कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभों जया जयो। मतलब सुख दुख, फायदा नुकसान, जीत हार, सब में एक जैसा भाव रखो, मन शांत रखो। जी, ये आजकल जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, या फिर भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल रेजिलियंस, उससे बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, कैसे? मतलब ये नहीं है कि आपको भावनाएं महसूस नहीं होंगी, सुख या दुख लगेगा ही, लेकिन आप उन भावनाओं के वश में नहीं होंगे, आप उनमें बह नहीं जाएंगे। जीवन में अच्छा बुरा तो होता रहेगा, लेकिन अगर हमारा मन स्थिर है, शांत है, तो हम उन स्थितियों को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। और ये शांति कहाँ से आती है? कुछ हद तक तो ये समझने से कि हम वो आत्मा है जिसे बाहरी चीजें असल में छू नहीं सकती, और कुछ अभ्यास से। अच्छा, और आखिर में अर्जुन तो युद्ध छोड़कर भागना चाह रहे थे, तो कृष्ण उन्हें क्या सलाह देते हैं? कृष्ण कहते हैं, भागो मत, सामना करो, अपने धर्म का पालन करो। यहाँ धर्म का मतलब? यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। इसका मतलब है आपका कर्तव्य, आपकी भूमिका, आपकी जिम्मेदारी।
आपकी प्रकृति के अनुसार जो सही कर्म है वो। तो मतलब मुश्किलों से भागना हल नहीं है? बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहते हैं असली योग डर या इच्छा से काम करना नहीं है, बल्कि सही समझ के साथ समभाव रखते हुए अपना कर्तव्य निभाना। ये तो बहुत जरूरी बात है। हम कितनी बार मुश्किल बातचीत से या कठिन फैसलों से या अपनी जिम्मेदारियों से कतराते हैं। हाँ, और कृष्ण का संदेश है कि साहस दिखाओ, सामना करो। असली ग्रोथ, असली विकास तभी होता है जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं, उनसे भागते नहीं हैं। ये पलायनवाद के बिल्कुल खिलाफ है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, इस अध्याय से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मोटी मोटी 4 बातें हैं। पहली, अपनी असली पहचान को समझो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। ठीक। दूसरी, अपना कर्म करो पूरी निष्ठा से, पर उसके फल से अनासक्त रहो, मतलब उससे बहुत ज्यादा जुड़ो मत। तीसरी, जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, सुख दुख, सफलता असफलता, उनमें मन को स्थिर रखो, संभाओ। और चौथी, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्य से भागो मत, बल्कि ज्ञान और साहस के साथ उनका सामना करो। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है। हाँ, ये तो जीवन जीने के सूत्र लगते हैं। बिल्कुल, मानसिक शांति और जीवन को कुशलता से जीने के प्रैक्टिकल तरीके हैं ये। वाकई आज भी ये बातें उतनी ही ताज़ी और ज़रूरी लगती हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अगर कर्म के फल से पूरी तरह डिटैच होना, अनासक्त होना इतना ज़रूरी है, तो आज की दुनिया में जो इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इतनी रिजल्ट ओरिएंटेड है, हाँ, उसमें कोई अपने काम के प्रति वो जोश, वो लगन कैसे बनाए रख सकता है बिना फल की इच्छा किए? ये एक दिलचस्प चुनौती है। सोचने वाली बात है ये, है ना? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना।